जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17। बाकी इस सीरीज में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आगे यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 का वन क्वेश्चन बोला कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन बल्ब इज नॉट रैंडम। तो बोला कि फाइंड द फ्रॉम अ लॉट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव बेसिकली। ठीक है, तो 4 डिफेक्टिव हैं, 4 क्या हैं डिफेक्टिव बल्ब हैं, और टोटल लॉट कितने का है। ठीक है, 20 बल्ब हैं टोटल। ठीक, तो उसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हमारे पास देखो हर वीडियो में हम क्या देखते आए हैं, सीखते आए हमेशा से, टोटल कितने होंगे हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस मतलब जो आ सकता है अपॉन फेवरेबल बेसिकली क्या होगा। ठीक है, तो फेवरेबल बेसिकली देखो ध्यान से, डिफेक्टिव कितना है हमें निकालना प्रोबेबिलिटी की डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, लॉट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, बल्ब इज डिफेक्टिव, यहाँ पे लिख सकते हो ई की जगह पे। ठीक है, तो 4 होगा अपॉन कितने में से 20, तो 1/5, हर 5 में से एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। ओके, 1/5 को 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बात की बात है। अब देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तो सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन। ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज़ नॉट डिफेक्टिव बल्ब एंड रिप्लेस्ड। बोल रहा हाँ, अभी अच्छा क्वेश्चन। ठीक, देखो ध्यान से कि एक बल्ब निकाला, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दिया। इट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव बेसिकली। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये हम समझते हैं, पहले सुनो ध्यान से। फिर तो बोल रहा कि एक निकाला बल्ब जो नॉन डिफेक्टिव था उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस उसमें नहीं डाला है। 20 बल्ब में से एक जो निकाला है, ठीक है, एक निकाला उसने, फिर वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको रिप्लेस नहीं किया है। ठीक, अब देखो ध्यान से, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम अ रेस्ट। ठीक है, फिर एक दोबारा बल्ब निकाला, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव की बतानी प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखो। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 4 डिफेक्टिव थे। ठीक है, अब एक जो निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको वापस भी नहीं किया, टोटल पर हमारे 19 बच गए। ठीक, अब जो यहाँ ध्यान से देखो एक और चीज़ कि अब 4 इसमें डिफेक्टिव है, अभी भी इसमें, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, तो 19 में से 4 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना 15। तो 15 बेसिकली क्या आ रहे हैं, 15 बेसिकली वो आ रहे हैं जो क्या है नॉट डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव क्या होगी 15/19। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कुछ मतलब लग रहा था थोड़ा अच्छा होगा, पर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, व्हाट आर द नंबर फ्रॉम 1 to 90? If one disk is drawn at random from a box, find the probability that it's be a 2-digit number, a perfect square number or divisible by 5। ठीक, पहले समझते हैं क्वेश्चन। तो चलो सुनते हैं वापस से, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर। देखो 1 से लेकर 90 तक मतलब डिस्क हैं, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। अब बोलना है कि एक डिस्क निकाला गया, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 डिजिट नंबर होगा बेसिकली। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक तो 2 डिजिट नंबर हो ही सकते हैं। उसके बाद 10 से लेकर 90 तक क्या होगा, 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो 90 तक दिया हुआ है, उसमें से अगर 9 माइनस कर दो क्या बचेगा, 81 बचेगा। तो 81 नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर कंटेन कर सकता है, समझे। अब 2 डिजिट नंबर बोल रहा है बेसिकली, 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 9 तक तो नहीं हो सकता, 9 के बाद ही होगा, और 90 तक होगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी 81 अपॉन टोटल कितने आउटकम हमारे पास 90 हैं। ठीक, ये तो बेकार क्वेश्चन था, हटाओ। अब परफेक्ट स्क्वायर बोल दे, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका तुम्हें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस लिखोगे SAMPLE सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या नंबर हो सकते हैं, ध्यान देखो, 1 हो सकता है। ठीक, उसके बाद 2 नहीं होगा, 4 होगा, 9 हो सकता है, 16, 25, यार तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 6 फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 49 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर 81। अब क्या 9 का जाएगा तो 10 तक जा नहीं सकता। तो भैया देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए हमारे पास टोटल। ठीक, तो 9 हमारे पास फेवरेट आउटकम, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास 90। ठीक है, 9/90 तो 0 बेसिकली क्या हो जाएगा 0.1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। ओके, अब देखते हैं अगला क्या है, नंबर डिविजिबल ऑफ 5।
नंबर और डिविजल 5 मतलब सबसे छोटा नंबर ये होगा, सबसे बड़ा नंबर ये होगा। इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो हम सैम्पल स्पेस बनाए पूरा, ठीक है, या तो हम एपी का प्रयोग करें जो हमने पढ़ा है। तो एप्लीकेशन, तो भैया एप्लीकेशन से चलते हैं हम। एप्लीकेशन मतलब मुझे पसंद है फिर सॉल्व करना, जो भी मैं सीखा उसको अप्लाई करना नॉलेज। ठीक, देखो यार हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, बेसिकली लास्ट या टी नंबर बोल सकते हो 90, ठीक है। a + n - 1 d, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बेसिकली 5 का होगा। 90 ये रहा, a 5 है, ठीक है। n - 1 d की वैल्यू कितनी 5, क्योंकि हर नंबर 5 से डिवाइड होने के लिए 5, 10, 15, 20, ठीक है, हमें गिनते नहीं पता कितने होंगे। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान देखो, मैं चलो सॉल्व करता हूँ इस तरीके से। पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 5 1 जा, ठीक है, फिर करिए 5 8 जा 40, ठीक है। तो 1 + n - 1, ठीक, वो इससे कट गया, तो 18 आया। n की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 18 आई। तो टोटल ऐसे 18 नंबर हैं। तो यही जो 18 नंबर है ना, जैसे 5 10 15 जो मतलब काउंटिंग है बेसिकली, ठीक है। या तो तुम सैंपल बना लेते 5 10 15 20 90 तक काउंट करते, वरना फिर तुमने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या एपी का तुमने एप्लीकेशन लगाया, ठीक। अब देखो 18 तुम्हें चाहिए, तुम्हारा फेवरेट आउटकम है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास 90। तो भैया ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो बेसिकली कि हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करने की कोशिश की है, ठीक। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।